हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक से हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखते कैसे हैं ये सीखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी हिंदी शब्दों को या वाक्यों को, या चाहे वो कठिन हो या फिर आसान हो, अगर आप उसको अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। आई होप आप ज़रूर सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका बताने वाला हूं। जैसे कि पहले मैं आपको मात्राओं का अंग्रेजी क्या होता है ये बताने वाला हूं, उसके बाद हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सिखाने वाला हूं, एंड आपको 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं या पढ़ते कैसे हैं ये सिखाने वाला हूं, एंड लास्ट में आपको लगभग में 30 से 35 कठिन शब्दों को अंग्रेजी में लिख के समझाने और बताने वाला हूं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लिया तो आप बेफिक्र रहिए, आप आसानी से अंग्रेजी लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ और हो सके तो आप भी मेरे संग संग पढ़ें, ठीक है। देखिए, ये लिखा हुआ है आकार। आकार क्या लिखा हुआ है? आकार। इसे कहते हैं छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा, ये ए कार की मात्रा, ये ऐ कार की मात्रा, ये ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अंग-स्वर, चांद बिंदु, विसर्ग। ओके, अलग टाइप से पढ़ते हैं। आकार, हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंग-स्वर, चांद बिंदु एंड विसर्ग। ओके, अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। देखिए, ए से होता है आकार, ए से आकार, आई से छोटी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, यू से छोटी ऊ की मात्रा, डबल ओ से बड़ी ऊ की मात्रा, ई से ए कार की मात्रा, ए आई से ऐ कार की मात्रा, ओ से ओ कार की मात्रा, ए यू से औ कार की मात्रा, ए एन से अंग-स्वर या कभी कभी एन से भी अंग-स्वर होता है, ठीक है ना। ए एन से चांद बिंदु और ए एच से अह पढ़ते हैं या विसर्ग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने का स्टाइल भी सही होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, हो सके तो वैसे भी आप भी पढ़ें। ओके, और अगर आप नोटबुक तैयार कर रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ और वीडियो को पॉज करके रोक के आप नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो को देखना ना पड़े। एक वीडियो में ही प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे इस चैनल पे जाएं और कई सारे कठिन कठिन या आसान आसान शब्दों को अंग्रेजी में मैंने लिख के बताया है, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अंग-स्वर, ए एन से चांद बिंदु, ओ ए एच से अ। ओके, यहाँ तक सीख गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला को कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, तो पहले हम पढ़ना सीखेंगे हिंदी में, एंड उसके बाद उसका अंग्रेजी कैसे लिखते हैं वो भी सीखेंगे, और साथ में पढ़ते कैसे हैं पूरे मिला के वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते कैसे, ठीक है ना। देखिए, ए से अ, पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ठीक है ना। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ। ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षऊ, डबल ओ से दीर्घऊ। ओके, ये सीख गए। चलिए आगे पढ़ेंगे। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से आ। ई से ए आई से ऐ, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से आ। चलिए क ख पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग,
GH से घ, NG से अंघ। अब चौथा पढ़ेंगे च, छ, ज, झ, य। CH से च, CSS से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। CH से च, CSS से छ, J से ज, JH से झ, YN से य। चलिए अब ट पढ़ते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। ट, ठ, ड, ढ, न। T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से न। चौथा पढ़ेंगे त, थ, द, ध, न। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। चलिए आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं प, फ। प, फ, ब, भ, म। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म। आगे पढ़ेंगे य, र, ल, ठीक है ना। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श, ह, अक्ष, त्र, ज्ञ। Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य स, SH से मूर्धन्य स, S से स, H से ह, KSH से अक्ष, TR से त्र, एंड GN से ज्ञ। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य स, SH से मूर्धन्य स, S से दंत स, H से ह, KSH से अक्ष, TR से त्र, एंड GN से ज्ञ। ओके, तो अभी आप लोगों को मैंने मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये बताया, और फिर आपको हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये भी बताया। एक चीज़ और सीख लीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ। आगे क्या सीखेंगे, आगे सीखेंगे 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि मात्राओं का प्रयोग करके खड़ी कैसे लिखते हैं, खड़ी, और उसका अंग्रेजी कैसे लिखते हैं। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें, एक वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 12 खड़ी, क वाला 12 खड़ी, ठीक है ना, यानी कि मात्राओं का प्रयोग करके क का 12 खड़ी लिखा हुआ है और उसका अंग्रेजी भी लिखा हुआ है। मैं आपको बता ही दे रहा हूँ कि इसे पढ़ते कैसे हैं और लिखने का तरीका क्या होता है। देखिए, जैसे क वाला 12 खड़ी लिखना है ना आपको, तो आप गिन कर क 12 ठो लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 12 ठो क लिख दीजिए। अब क्या करना है कि एक क छोड़ के उसके बाद मात्राओं का अंग्रेजी बैठा दीजिए। मात्राओं जो होता है ना, मात्रा, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, ह्रस्वकार, द्रुकार, ये बैठा दीजिए। जैसे कि पहले मैं आकार बैठाया, उसके बाद छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, फिर छोटी ऊ की मात्रा, फिर बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। इस तरीके से क पे सभी मात्राओं को मैंने बैठा दिया, ठीक है ना। अब इसे पढ़ते कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि क आकार का, क हर्षिकार की, क दीर्घिकार की, क ह्रस्वकार कु, क दीर्घिकार कु, क एकार के, क ऐकार कै, क औकार कौ, क औकार कौ, क अंशवार कंग, क विसर्ग क, ठीक है ना। ओके, समझ गए। अब हमें मालूम है कि क का इंग्लिश के होता है, तो मैंने क्या किया, सभी के नीचे में के बैठा दिया हूँ। देखो, सभी के पहले के लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि क का ककारा लिख रहे हैं ना, तो पहले सभी के आगे क लिखेंगे। और ख वाला लिखते हैं तो के एच लिखते हैं, ग वाला लिखते हैं तो जी लिखते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें तो आता है कि मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, तो जैसे जैसे जहाँ जो जो मात्रा है उसका अंग्रेजी नीचे में लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पे क के लिए के लिखा हुआ है और आकार का अंग्रेजी ए होता है, तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो के ए से का हो गया, के आई से की हो गया, के डबल ई से की हो गया, के यू से कू हो गया, के डबल ओ से कू हो गया, के ई से के हो गया, के ए आई से कई हो गया, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग और के ए एच से क हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप ख वाला लिख सकते हैं, ग वाला लिख सकते हैं, घ वाला, कोई भी वर्णों का, व्यंजन वर्णों का आप आसानी से 12 खड़ी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, मात्राओं को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं,
उसके बाद हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, उसके बाद 12 खड़ी अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। तो ये अगर आप 3 चीज़ सही से प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं, सीख गए हैं, तो फिर मैं आपको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ कि सभी का प्रयोग करके कैसे कठिन से कठिन हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। देखिए, तो मैंने पहले से ही कठिन और हिंदी शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को अंग्रेजी में लिख रखा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, कम टाइम में अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बसंत। क्या लिखा हुआ है? बसंत। अब देखिए ब का अंग्रेजी क्या होता है? बी होता है। ठीक है ना। अब ब में कोई मात्रा नहीं है तो ये रूल कहता है कि आप ए लगा दीजिए, तो बी ए से ब हो जाएगा। ओके। अब लिखा हुआ है संत। देखिए स का अंग्रेजी होता है एस और अंशवार का अंग्रेजी होता है ए एन। तो कभी कभी ए एन और कभी एन से भी काम चल जाता है। तो बी ए एस ए और तक अंग्रेजी हो जाएगा टी, तो बी ए एस ए एन टी बसंत। बी ए एस ए एन टी बसंत। उसके बाद लिखा हुआ है पंचमी। देखिए प का अंग्रेजी हो जाएगा पी। ओके। अंशवार का अंग्रेजी हो जाएगा ए एन। ठीक है ना, पी ए एन। और चौ के लिए सी एच लिखेंगे, सी एच से चौ हो जाएगा। और चौ में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगाना पड़ेगा। ओके। उसके बाद मौ का अंग्रेजी हो जाएगा एम। और बड़ी ई की मात्रा के लिए आप आई लिखिए या फिर डबल ई लिखिए, दोनों ही सही होता है। ओके। छोटी ई की मात्रा के अंग्रेजी के लिए सिर्फ आई लिखा प्रयोग करेंगे, एंड बड़ी ई की मात्रा के लिए आप आई लिखिए या डबल ई लिखिए, दोनों ही सही होता है। तो हम यहाँ पे आई ही लिख रहे हैं, तो पी ए एन सी एच ए एम आई पंचमी। उसके बाद लिखा हुआ है स्वागत। देखिए आधा सौ है तो एस लिखा है। ठीक है ना। कोई भी व्यंजन वर्ण हो, अगर आधा लिखा हुआ है तो उसके बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आधा सौ है तो एस, सौ के लिए एस। उसके बाद व के लिए डब्ल्यू। ओके। आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे। गौ के लिए जी लिखेंगे, गौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखेंगे। और तौ के लिए टी लिखेंगे, तो एस डब्ल्यू ए जी ए टी स्वागत। उसके बाद लिखा हुआ है संचार। स्व पर अंशवार च आकर र। तो ये एस, सौ के लिए एस, अंशवार के लिए ए एन लिखेंगे। और चौ के लिए सी एच, आकार की मात्रा है तो ए, र के लिए आर, तो एस ए एन सी एच ए आर संचार। उसके बाद लिखा हुआ है मंत्र। देखिए मौ के लिए एम लिखेंगे, अंशवार के लिए ए एन लिखेंगे। और त्र के अंग्रेजी टी आर ए लिखते हैं। ठीक है ना, एम ए एन टी आर ए मंत्र। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है चरण। देखिए सी एच से चौ का अंग्रेजी हो जाएगा। चौ में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा, सी एच ए चौ। अब रन लिख दीजिए, तो आर से, यानी कि र के लिए आर, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और नौ के लिए एन, सी एच ए आर ए एन चरण। उसके बाद लिखा हुआ है वरदान। व के लिए भी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो वी ए आर। द के अंग्रेजी डी, आकार के लिए ए का प्रयोग, और नौ के लिए एन, तो वी ए आर डी ए एन वरदान। उसके बाद लिखा हुआ है सदैव। देखिए सौ का अंग्रेजी एस हो जाएगा। ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखना पड़ेगा। उसके बाद द के लिए डी लिखेंगे। ऐकार की मात्रा है तो मैंने क्या बताया, ऐकार के लिए ए आई लिखते हैं, एस ए डी ए आई। और व के लिए भी, एस ए डी ए आई भी, सदैव। ओके। उसके बाद लिखा हुआ है आगमन। आगमन। ओके। क्या लिखा हुआ है? आगमन। तो आ के लिए डबल ए, गौ के लिए जी, आग। अब यहाँ पे देखिए गौ के बाद भी हम ए लगाएंगे या नहीं भी लगा सकते हैं। रूल कहता है कि गौ के बाद ए लगाना चाहिए, लेकिन नहीं भी लगाते फिर भी सही होता है। तो ऐसा कीजिए, आग पहले लिख दीजिए और मन बाद में लिख दीजिए, दोनों को एक जगह कर दीजिए, तो आगमन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डबल ए जी आग, और मन एम से मौ, कोई मात्रा नहीं तो ए, और नौ, नौ के लिए एन, तो डबल ए जी एम ए एन आगमन। उसके बाद लिखा हुआ है घर। जी एच से घ, और कोई मात्रा नहीं है तो ए, र के लिए आर, तो जी एच ए आर घर, जी एच ए आर घर। उसके बाद लिखा हुआ है आंगन। देखिए डबल ए से आ। अब अंशवार के लिए मैंने क्या बताया आपको कि एन भी लिखिए या ए एन भी लिखिए, दोनों ही सही होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ एन ही लिख रहे हैं क्योंकि डबल ए का प्रयोग पहले कर रखे हैं। तो डबल ए एन, और गन जी ए एन गन,
GAN गन, गौ के लिए G कोई मात्रा नहीं तो A, नौ के लिए N आंगन, आंगन सॉरी क्या होगा आंगन। इच्छा देखिए उसके बाद लिखा है छोटी की मात्रा है तो I और चौ के लिए CH, उसके बाद छ के लिए CHH और आकार के लिए A, तो ICHCHH A इच्छा। उसके बाद लिखा हुआ है कामना, देखिए क का अंग्रेजी के हो जाएगा, आकार की मात्रा है तो ए लगाना पड़ेगा तो KA। म का अंग्रेजी M, म में कोई मात्रा नहीं है तो A। नौ का अंग्रेजी N और आकार के लिए A तो KAMANA कामना। सुलह लिखा हुआ है, देखिए सौ के लिए S, छोटी U की मात्रा है तो U, लौ के लिए L, कोई मात्रा नहीं तो A और ह के लिए H SULAH सुलह। कलह लिखेंगे क अंग्रेजी के हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो A, लौ के लिए L और कोई मात्रा नहीं तो A, ह के लिए H तो KALAH कलह। उसके बाद लिखा है भवानी, देखिए भ का अंग्रेजी BH होता है, ठीक है ना, BH से भ लिखते हैं और A है, अब सॉरी A लगाना पड़ेगा क्योंकि मात्रा नहीं है तो BHA भवानी। W कभी कभी व के लिए V या W का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, तो W से V और वो हो जाएगा और आकार के लिए A और नी NI नी भवानी। भाव BHAV भाव BHAV भाव। विनती VIVN से नौ, यहाँ पे A लगाइए, नहीं भी लगाइए फिर भी सही होगा, विन और टी अलग लीजिए VINATI या VINTI विनती, ओके विनती। सफलता देखिए सौ के लिए S, कोई मात्रा नहीं है तो A, फ के लिए PH फ, कोई मात्रा नहीं है तो A, ठीक है ना, लौ के लिए L, कोई मात्रा नहीं तो A और ता TA से ता सफलता, ओके। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिखते हैं और समझते हैं, ओके। दिन बाल देखिए DIN दिन और BAL बाल, दिन बाल, ओके। परेशानी तो P से प कोई मात्रा नहीं तो A और RE से रे, तालम सौ के लिए SH और आकार की मात्रा है तो A, नौ के लिए और नौ में दीर्घिकार की मात्रा है तो NI परेशानी, ओके। हार्दिक HA से हा, HAR हार, दिक DIK। अब देखिए दो पे मात्रा है रेफ, ठीक है, दो पर मात्रा रेफ है, ठीक है ना, तो रेफ का अंग्रेजी इससे पहले लिखना पड़ेगा, दो से पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो का अंग्रेजी D होता है तो उससे पहले R लगा हुआ है, इसका अंग्रेजी R होता है तो HARDIK हार्दिक। उसके बाद लिखा हुआ अंधेरा तो AN से, ठीक है, A से अ अंग स्वर के लिए सिर्फ N का प्रयोग करा है, अंधेरा। DS से ध, एकार के लिए E, RA से रा, अंधेरा, ओके। उसके बाद लिखा हुआ सौभाग्य देखिए SAU से सौ और BHA से भा और आधा गौ के लिए G और य के लिए Y सौभाग्य। उसके बाद लिखा है विश्वास, देखिए व के लिए V लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो I लिखेंगे और तालब सौ है तो SH और व के लिए W, आकार की मात्रा है तो A और सौ के लिए S विश्वास, ओके। फिर लिखा हुआ है खुशियों तो KH से ख, छोटी U की मात्रा है तो U, तालब सौ के लिए SH और छोटी की मात्रा के लिए I और य के लिए Y और ओकार के लिए O। कभी कभी अंगस्वार नहीं भी लिखते हैं, अंगस्वार अंग्रेजी नहीं लिखते हैं लास्ट में तो चलता है KHUSHIYO खुशियों। उसके बाद लिखा हुआ है अंबार AMBAR अंबार AMBAR अंबार, ओके। चलिए अज्ञान AGYAN अज्ञान। त्योहार TATYAUHAR त्योहार। जगत JAGAT जगत JAGAT जगत। उसके बाद लिखा हुआ है महक MAHAK महक MAHAK महक। उसके बाद लिखा है पुत्र PUTR पुत्र। दुलारे DULARE दुलारे। बिना BINA बिना। लुभाना LUBHANA लुभाना। पूजा PUJA पूजा,
ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से ज़रूर शेयर करें और हमारे इस चैनल पे पहले दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट करें, ठीक है ना। जिस भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सीखना है। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके साथ साझा करूँ, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।